अरे वाह, इंग्लिश कनेक्शन की वीडियो आ गई है। कंचन मैम बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कराती हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के बड़े अच्छे अच्छे सेंटेंसेस देती हैं। सारे काम धंधे भी हो गए, मैं भी चल के प्रैक्टिस कर लेती हूँ एक बार। उसका गला बैठा हुआ था। She had a sore throat. She had a sore. मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है। My phone is about to die. My phone is about. मेरा फोन चार्जिंग तो पर बड़ी लगा जल्दी दो। जल्दी भाग Put रही my हैं। phone on charge. Put my phone on. नल चालू कर दो। Turn the tap on. Turn the tap. नल बंद कर दो। Turn. भाई सेंटेंसेस तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ा रही हैं। अब हम तो शुरू ही किए ना अंग्रेजी सीखना, इतनी जल्दी जल्दी कैसे बोल पाएंगे? कंचन मैम से बात करनी पड़ेगी। धत तेरे की। पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया कि कैसे एक महिला जो कभी भी स्कूल नहीं गई अच्छी इंग्लिश बोल पा रही थी। But I don't go in school. No, I No heard. reading, don't writing, Yes, just I talk English. उसके अलावा एक भिखारी जिसने कभी कोई पढ़ाई लिखाई की ही नहीं, वो भी इंग्लिश बोल पा रहा है। I can speak English, So and I would like to tell you because you will be happy in your life always because you gave me. तो ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? ये तो तभी मुमकिन है ना जब उसके सामने ऐसा कुछ पड़ा, उसको ऐसा कुछ मिला जो कोई इंग्लिश में बोल रहा है उसको वो सुन रहा था। तो गाइज ये कहलाती है प्रैक्टिस, सुनना और बोलना। और ऐसे ही वीडियोस में लेकर आती रहती हूँ आपके लिए। सुनिए बोलिए, बस ये कर करके आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज की भी इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जिसमें मैं एक बार हिंदी में बोलूंगी, फिर इंग्लिश में बोलूंगी, फिर आपके लिए टाइम दूंगी। उस टाइम के अंदर आपको बोलना होगा। अब बात आती है जो अभी मोहतरमा आई थी और बोल कर गई कि मैम तो बड़ी जल्दी जल्दी भाग रही हैं, तो मैम की स्पीड हमारी नहीं है, हम प्रैक्टिस कैसे करें? तो गाइज मैं उसके लिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी से माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ कि मैंने पार्ट 1 में आपको ये बोला कि आप मेरे स्पीड में प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइज जो कोई भी उस स्पीड में प्रैक्टिस कर पा रहा है वो उसी स्पीड में प्रैक्टिस करे, क्योंकि बोलने के लिए वो स्पीड सबसे अच्छी है। आप धीरे धीरे करके उससे भी आगे, उससे भी फास्ट बोल सकते हैं। लेकिन जो लोग उस स्पीड में नहीं बोल पा रहे हैं उनके लिए आज मैं ट्रिक लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ गाइज आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और आप सभी की स्पीड एक जैसी नहीं है, मैं ये भी मानती हूँ। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे स्पीड में बोलते हैं या मुझसे भी तेज बोलते हैं, सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं कि आपको अपनी गलतियों को सुधारना है। आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं उसे इंप्रूव करें ताकि आप परफेक्ट इंग्लिश बोल पाएं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश को लिख लेते हैं, बट बोलते समय थोड़ी झिझक होती है कि कैसे बोलूं, कहीं गलती ना हो जाए, सामने वाला क्या सोचेगा। तो आपके लिए एक टिप भी है, ये सोचना छोड़िए, तभी बोल पाएंगे। गलतियां कर करके ही इंसान सीखता है। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, ये जो फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं ना, ये भी गलतियां करते हैं, बस वो इतनी फ्लुएंटली बोलते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता। और वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, इसलिए भी नहीं पता चलता। तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, गलतियां होंगी, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगी। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो अभी आई थी आपके आगे, जिनकी स्पीड नहीं है क्योंकि वो एक बिगिनर हैं। तो आई अंडरस्टैंड गाइस कि आप सभी में बहुत सारे ऐसे बिगिनर हैं जो बिल्कुल अभी अभी जिन्होंने शुरुआत की बोलने की, तो उनके लिए ही ये ट्रिक है। पहले इसको देख लीजिए, मैं दिखाकर बताती हूँ। आप सभी के फ़ोन में ये चीज़ है, आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड सेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वीडियो की। तो आपके सामने मैं तो इसी तरीके से बोल रही हूँ, बट जब आप उसको सेट कर लेंगे ना तो मैं आपके स्पीड में बोलूँगी। देखिए पहले तो अभी आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, इसमें आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ स्क्रीन को टच करना है। टॉप राइट कॉर्नर पर, मतलब ऊपर दाहिनी तरफ आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उसको क्लिक कर दीजिए। सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन है 5वां नंबर प्लेबैक स्पीड, जो कि नॉर्मल दिखा रहा है। बस आपको इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने पर अंदर आप देखेंगे कि नॉर्मल के पहले टिक लगा हुआ है। तो अभी ये नॉर्मल स्पीड है जिस स्पीड में मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपको स्पीड को कम करना है। अगर आप नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं उस पर क्लिक करते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन आपको कम करना है तो आप ऊपर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। तो 0.75x पर आप क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगी
आपकी स्पीड। जी हाँ, अब मैं आपकी स्पीड में बोलूँगी। तो प्रैक्टिस करते वक्त आप इसको क्लिक कर लिया कीजिए और उसके बाद आप धीरे धीरे बोलकर प्रैक्टिस किया कीजिए। है ना आसान? बिल्कुल आसान है। अब आप आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए, आपकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब आगे की बात करते हैं। आई होप कि अब आप इसको समझ गए। तो गाइज, जब भी मैं आपके सामने प्रैक्टिस वाले वीडियो देती हूँ तो पहले आप उसी टाइम स्लॉट के अंदर बोलने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपको वर्ड्स को बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप इस सेटिंग में जाके स्पीड को अपने अकॉर्डिंग कीजिए और उस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाते जाइएगा और वहां तक पहुंच जाइए जिस स्पीड में मैं बोल रही हूं, ताकि उसी टाइम स्लॉट के अंदर प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि मैं आपको बहुत सारी ढेरों ऐसी वीडियोस देने वाली हूं जिसमें आप हर दिन प्रैक्टिस कर सकेंगे। गाइज, जरा सोचिए, जब आप हर दिन बोलकर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी चुटकियों में आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। गाइज, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। आज के भी सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे हैं, हर कोई हर दिन यूज करता है। तो जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए और हाँ, बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा। लेट्स बिगिन। चलिए, एक बार मैं, एक बार आप। लेट्स टेक टर्न्स। अब आप बोलिए। चलिए, एक नई शुरुआत करते हैं। लेट्स मेक अ फ्रेश स्टार्ट। वो सपने संजो रहा है। ही इज बिल्डिंग हिज ड्रीम्स। मुझे बहुत जल्दी करना चाहिए। आई मस्ट रश नाउ। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू हरी। वो घड़ी तेज है। दैट क्लॉक इज फास्ट। वह एग्जाम में फेल हो गया। ही फेल्ड द एग्जाम। वह एग्जाम में पास हो गई। शी पास्ड द एग्जाम। अगले हफ्ते मेरी परीक्षा है। आई हैव माई एग्जाम नेक्स्ट वीक। मैं परीक्षा दे रहा हूं। आई एम टेकिंग माई एग्जाम। याद रखिएगा, आई एम गिविंग नहीं बोलना। इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते जाइएगा। आई एम टेकिंग माई एग्जाम। अलार्म लगा दो। सेट एन अलार्म। बिजली चमक रही है। लाइटनिंग इज फ्लैशिंग। वह जल्दी ही मां बनने वाली है। शी इज गोइंग टू बी अ मदर सून। आटे की लोइयां बना लो। रोल द डो इनटू बॉल्स। अपनी आस्तीनें कुहनियों के ऊपर मोड़ लो। रोल योर स्लीव्स अबव योर एल्बोज। क्या तुम्हारे पास एक कलम है? डू यू हैव अ पेन? क्या तुम्हारे पास कोई कलम है? डू यू हैव एनी पेन्स? मैं ये किसी और दिन करूंगा। I'll do it some other day. उससे मदद मत लो। Don't take help from him. मैं कोई रास्ता निकालूंगा। I'll think of some way. वह हंसने लगी। She began to laugh. तुम रोने लगते हो। You start weeping. उसने मुझे घूर कर देखा। She stared at me. झांको मत। Don't peek. तुम कैसे जाओगे? How will you go? मैं साथ चलूंगा। I'll come along. जरा मैं तैयार हो लूं। Let me get ready. मेरी बस छूट गई। I missed my bus.
क्या तुम मुझे बाजार तक छोड़ दोगे? कैन यू ड्रॉप मी टू द मार्केट? उसने अपनी कार निकाली। शी टुक आउट हर कार। क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगी? कैन यू टेक मी अलॉन्ग विद यू? कार बीच रास्ते में ही रुक गई। द कार स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ द रोड। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। You'll have to wait a little while. वे बाजार पहुंच गए। They reached the market. उसने लड़की को कार से उतार दिया। He dropped the girl off. उसके पास मत जाओ। Don't go near him. वह उसके पास चला गया। He went near him. मुझे उससे डर लगता है। I'm afraid of him. उससे डरो मत। Don't be afraid of him. उसकी नजरें उस बॉक्स पर पड़ी। His eyes fell on the box. वह जोर से मार रहा था। He was hitting hard. लेकिन सब बेकार। But in vain. दुकान बंद है। The shop is closed. दुकान खुली है। The shop is open. मेरे लिए एक स्वेटर बुन दो। Knit me a sweater. वह एक रसोइया हुआ करता था। He used to be a chef. वह नहीं आने वाली है। She isn't going to come. उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। He heard the door close. मैं समझ रही हूँ। I understand. वह धीमी आवाज में बात कर रही थी। She was speaking in a low voice. तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? What's going on inside your head? चिड़ियां घोंसला बना रही हैं। The birds are building a nest. ये हम दोनों के लिए पर्याप्त है। It's enough for the two of us. गौरैया अंडे कब देगी? When will the sparrow lay the eggs? गौरैया ने 2 अंडे दिए हैं। The sparrow has laid 2 eggs. हमारा घर स्टेशन के पास है। Our house is close to the station. मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। Bring me a glass of water. वह पढ़ने गया है। He has gone to study. यह तुम्हारा नहीं है। This is not yours. वह मेरा है। That is mine. मैं फरवरी में पैदा हुई थी। I was born in February. घड़ी देखो, 8 बज चुके हैं। Look at the clock. It's already 8. इस हफ्ते के अंत में तुम क्या करोगी?
What will you do this weekend? मैं मेरी बेटी को चिड़ियाघर लेकर जा रही हूँ. I am going to take my daughter to the zoo. काम खत्म करो. Finish the task. आई होप कि आप सबको मजा आ गया हो आज इंग्लिश बोलकर. अब ये जो मजा आया है इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ. वीडियो को फैला दीजिए गाइस. इससे क्या होगा कि हर किसी को इंग्लिश आसान लगेगी. हर कोई ये मान जाएगा कि इंग्लिश बोलना आसान है. सिर्फ सुनना और बोलना ही तो है. सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बस जबान पर वो जो वर्ड्स बार बार आएंगे ना तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी. आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी जब जरूरत पड़ेगी आप आराम से बोल लेंगे. वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा. नहीं पसंद आई हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. ये तो आप ही बता सकते हैं. अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा. उसके बाद तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. मिलती हूँ अगली वीडियो में और सेंटेंसेस के साथ. आपकी प्रैक्टिस कराती रहूंगी हर दिन. सी यू सून.